सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है लिव होलिस्टिक वेलनेस के एक अगले श्रृंखला में, जहाँ पर हम ऐसी शख्सियत से मिलने का प्रयास करते हैं जो अपने आप को अलग-अलग विविध रूपों से स्वस्थ रखने का क्रम बना चुके हैं। तो इसी क्रम में फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम अपने आप को एक फिजिकल ओरिएंटेशन में फिजिकली फिट रख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ हैं, ऋषि राज, जो एक फिजिकल फिटनेस ट्रेनर भी हैं, जिन्होंने फिजिकल फिटनेस पे बहुत काम किया हुआ है। तो मैं स्वागत करता हूँ ऋषि को। आपका हार्दिक स्वागत है ऋषि। और इस श्रृंखला को शुरू करने हेलो नीलाचल, थैंक यू। हाँ, मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो ऋषि, मैं आपको थोड़ा-सा कहने के लिए अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपकी जर्नी किस तरह से रही और किस तरह से आपने ये जो फिजिकल फिटनेस का अपना एक क्रम था, उसको शुरू करा। टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी टुवर्ड्स फिजिकल फिटनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल नीलाचल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। ओके। तो मैं ये मेरी जर्नी जो है वो अप्रॉक्स 10 इयर्स बिफोर स्टार्ट हुई थी, जब मैं स्कूल टाइम में था। उसके बाद काफ़ी फिजिकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। तो उसके बाद फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, पढ़ाई एंड ऑल, तो फिर टाइप ऑफ हम लोग जैसे अपने आप को फिट रखते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह है जैसे-जैसे, तो फिर वो जिम वगैरह ही ज़्यादा हम लोग के पास अवेलेबल था। स्पोर्ट्स धीरे-धीरे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम लाइफ से निकलती गई, तो जिम मैंने जॉइन किया ताकि अपने आप को फिट रख सकूँ। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और फिर धीरे-धीरे करते-करते मैं आगे बढ़ता गया। तो ये जो फिजिकल फिटनेस है, ये जिम वाली जर्नी, तो वो बेसिकली मैंने एक स्पोर्ट के रूप में स्टार्ट किया था। अ, जो ठीक है, तो इट्स बेसिकली अ स्पोर्ट फॉर मी, और साथ में हेल्दी भी रखना रहता है खुद को। तो उस बेस पे लेके मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं जिम में एक्सरसाइज करने लगा तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो वहाँ से एक बहुत अच्छे इंटरेस्ट बन गई। तो फिर आगे मैं वर्कआउट करता गया और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काफ़ी डीप नॉलेज मेरे को होती गई इस फ़ील्ड में। मसल्स हो गए हमारे, जो भी है, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे हमने डाइट लेना है, सारा चीज़ जो भी है ओवरऑल बहुत वास्ट फ़ील्ड है ये। एक क्योंकि ये हमारे पूरे ह्यूमन एनाटॉमी से जुड़ा हुआ है। और इसमें बेसिकली लाइक जैसे योगा हो गया, वो हो गया, इट्स अबाउट इंटरनल बॉडी, हाउ वी कैन कीप आवर इंटरनल बॉडी फिट। सो उसी तरह ये एक जिम ऐसा है जो कि हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस, जो आउटर बॉडी, आउटर लुक है, उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसको कैसे ब्यूटी, एक अच्छा शेप में ला सकते हैं, वो उसके बेसिस उससे रिलेटेड है। तो ये नीलाचल, कि बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता गया। और योगा और ये फिजिकल फिटनेस जो जिम वाला पार्ट है, बोथ आर इंटर रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए मोस्टली जिम ही जाते हैं। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, एंड वी हैव टू लुक हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड आल्सो। नॉट इट जस्ट कि हम लोग बाहर से अच्छा दिख रहे हैं बट इंटरनली हम लोग हेल्दी ना हो। तो एक सारा इंटरकनेक्टेड है। योगा, फिटनेस, हेल्थ, डाइट, फूड, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और सारा एंड पॉइंट सारे चीज का एक ही है कि हम लोग को हेल्दी रहना है ओवरऑल। ठीक थैंक है नीलाचल। और जी। ऋषि, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है आपकी और ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके इस जर्नी को हम लोग विस्तार रूप से भी जानने का कभी प्रयास करेंगे। तो मैं हाँ, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है? एक बेसिक सा प्रश्न है सभी के लिए कि फिजिकल फिटनेस आज की आवश्यकता है, पर ये फिजिकल फिटनेस कितना ज़रूरी है? फिजिकल फिटनेस हमारे लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक्चुअली जब हम बचपन में होते हैं तो हम स्कूल टाइम ऑल, तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, जो भी है, हम लोग के जो बचपन का फेज़ रहता है, सारे लोग एक्टिव रहते हैं। हम लोग फिजिकली भी फिट रहते हैं, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उस टाइम हमारी जो बॉडी में जो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो हम लोग फ्रीली मूव करवाते हैं। जैसे-जैसे हमारी लाइफ में आगे हम लोग लाइफ में बढ़ते जाते हैं, जॉब्स हो गए हैं और जो भी है, बहुत सारे कारण हैं, तो लोग फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाते हैं।
तो बॉडी का क्या है कि बॉडी इट्स ऑल कनेक्टेड टू मेटाबॉलिज्म एंड ऑल। ये बहुत थोड़ा-सा डीप टॉपिक है, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाऊँगा वो, ठीक है अभी। तो क्या है कि फिज़िकल एक्टिविटी जब बंद होने लगती है, तो हमारी बॉडी एक क्या बॉडी जो हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हम लोग पहले करते रहे हैं, तो वो स्टॉप होने के बाद एक क्या बोलूँ ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एनर्जी लेवल्स जो हमारे बॉडी में उतना नहीं रहती हैं, जितना हम लोग पहले एक्टिव हुआ करते थे। तो क्या होता है कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है ना, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने से हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि मोस्टली हम लोग लेथार्जिक फ़ील करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहला चीज़ है। और हमारे बॉडी में सबसे पहला सिम्पटम ये दिखता है कि हम लोग फैट होने लगते हैं, मोस्टली द टमी एरिया, वो सबसे पहला सिम्पटम दिखता है। और हमारी स्टैमिना कम हो जाती है। लाइक एक सिंपल एग्ज़ाम्पल, हम लोग पहले यहाँ से वहाँ 100 मीटर बहुत स्पीड से भाग लेते थे, फिर वो कम हो जाएगा। अगर हम लोग कोई 30s या 35 की एज में कोई जॉब कर रहा है, अगर वो सेम जो बचपन में जैसे हम लोग भागते थे, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ, तो ये फिज़िकल तो वो अगर 100 मीटर भागेगा तो वो ना उस स्पीड से भाग पाएगा और वो उसकी ब्रीथिंग हैवी हो जाएगी। तो ये एक बहुत कॉमन छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है खुद को इमीडिएट चेक करने का कि हम क्या कितना मतलब बचपन में कैसे कर पाते थे और अब कैसे कर पाते हैं। ये एक छोटा-सा लाइव एग्ज़ाम्पल है जो हम लोग घर पे कोई भी कर सकते हैं, वही सेम चीज़। तो फिज़िकल फ़िटनेस जैसा कि मैंने पढ़ा है और काफ़ी लोगों से सुना भी है, मेरे दादाजी भी एक योगी रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर हम लोग अपने लाइफ़ में फिज़िकल फ़िटनेस को हमेशा लाइफ़ के हर दिन 40 मिनट्स भी अगर डिवोट करते हैं, तो हमारे लाइफ हम लोग 10 इयर्स और ऐड हो जाते हैं लाइफ में। और ये हम लोग को अभी नहीं, जब हम लोग अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को डेली बेसिस पे ऐड करते हैं एक रूटीन वे में और विथ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्लीन डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम लोग आफ्टर लाइफ जब हमारी एज हो जाती है, तो ये मैंने देखा है कि मेरे दादाजी को भी एक्चुअली में देखा है कि अ, उस टाइम में जो बॉडी में एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपैरिज़न टू पीपल ऑफ अदर एज, मैंने अपने दादाजी को ये देख के एक बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अदर पीपल जो है उनके एज के उनको काफ़ी टाइप की बॉडी फिज़िकल पेन वगैरह हो गई। वो बहुत सारे अलग-अलग टाइप की इंटरनल बीमारियाँ हो शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर फिज़िकल फ़िटनेस को इन्वॉल्व रखेंगे अपने लाइफ़ में, तो ये सब चीज़ें आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सब इसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है। हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और वो और स्ट्रॉन्ग होते चले जाती है। और जब एक एज आती है हमारी आफ्टर 40s, तो क्या होता है कि एक बहुत मैं फिज़िकल फ़िटनेस के टर्म में इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हल्का डीप ले जाके। हमारे बॉडी में जो हार्मोन लेवल होते हैं, वो हमारे जो 20s होते हैं, आफ्टर 25, 30, 35 उतना तक हम लोग की बॉडी में हार्मोन लेवल बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। फिर जैसे-जैसे हमारे जो लाइफ़स्टाइल अगर स्लो डाउन हो जाती है, हमारी लाइफ़ में फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है अगर, तो वो हार्मोन लेवल्स, ठीक है, वो धीरे-धीरे सारे हार्मोन लेवल्स बॉडी में उस रेट से नहीं बन पाता और वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। लाइक हमारे मेमोरी पावर कम हो जाती है, छोटी-छोटी चीज़ है। एनर्जी लेवल्स उतना नहीं रहता है जो हम लोग 20s में कर पाते थे फिज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेंथ में भी कमी आ जाती है। और ये सारा चीज़ जो हम लोग का डाइट से भी बहुत रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि तो मैंने काफ़ी लोग को जिम में भी देखा है, जैसे मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ, तो वहाँ पे अभी क्या है कि बहुत अच्छे-अच्छे मतलब कल्चर्स आ गए। जिम में हम लोग योगा प्रैक्टिस करना भी चालू कर दिया है। तो वहाँ पे ये देखा गया है कि बहुत से लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जिम जो मतलब इसको एज़ ए जस्ट एंटरटेनमेंट और फन लेके, और जो डीप ये योगा और ये जो भी फिजिकल फिटनेस है, ये बहुत ही बॉडी से इंटरकनेक्टेड और बहुत ही डीपली एक डीप बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो मतलब ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो हमें ना अपने बॉडी और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में थोड़ा एक बेसिक लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कि हम क्या किस टाइप का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी पहले से होना कि कैसे फंक्शन करता है, कौन-सा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, कौन-सा योगा पोज़ करने से क्या होता है। तो थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए इंसान को। उससे क्या होता है ना कि हम लोग एक माइंड मसल कनेक्शन और ये सब हम लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उससे
बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिल पाता है, क्योंकि वो माइंड मसल कनेक्शन बहुत बेटर हो पाता है उससे। और अगर हम लोग बिना समझे कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं ना, तो क्या होता है कि बस एक्सरसाइज कर लिए, वो योगा पोज कर लिए, या फिर हम लोग जिम का कोई एक्सरसाइज लगा लिए, लेकिन वो फॉर्म सही से नहीं होता है। हमारी ब्रीदिंग मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी में। इट्स जी, तो जी। तो क्या अ, होता है कि जी, बस बस मैं यही करना चाह रहा हूँ कि लोग को अपने एक्सरसाइज जो भी करते हैं लाइफ में, सारे चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होने से उसको उनको उस एक्सरसाइज का बेनिफिट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और वो कर पाएंगे एक्सरसाइज को, बोर नहीं होंगे। मेन बहुत लोग बोर भी हो जाते हैं। तो फिजिकल फिटनेस हमारी लाइफ में ना इतना इम्पोर्टेंट है कि बस हमारे डेली जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो हम लोग बचपन से मतलब लेके आज तक, ये जो डेली एनर्जी लेवल्स को हम लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, एक पॉजिटिविटी आ जाता है एक्सरसाइज करने से, वो डेली बेसिस पे भी हमको दिखेगा। और आफ्टर आफ्टर लाइफ लॉन्ग तो बहुत उसका ये बेनिफिट है ही। जी ऋषि, आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि हमारा जो बॉडी का हार्मोनल सिस्टम है इससे अफेक्ट होता है और एक स्टेमिना की जो स्थिति होती है वो बनी हुई रहती है बचपन से लेकर आगे की एज तक में जी जब जी, हम हम लोग बहुत आगे तक इसको अच्छे से मतलब वो मेंटेन कर पाते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो यह कि फिजिक और फिजिकल फिटनेस और हमारी बॉडी जो है इसके बीच में क्या संबंध है। फिजिक जो हमारी बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है और फिजिकल फिटनेस और कितना इम्पोर्टेंट है ये आम लोगों के लिए। देखिए, अगर मैं अपनी बात छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा तो थोड़ा एक स्पोर्ट कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि वो तो जब हम लोग फिजिक, एक बार आपने क्या प्रश्न पूछा? फिजिकल, फिर से मेरा एक बार प्रश्न को दोहराएं। जी जी, जो मेरा प्रश्न था वो यह कि फिजिक जो हमारा होता है बॉडी का स्ट्रक्चर, फिजिकल जो फिटनेस है दोनों में क्या संबंध है और ये संबंध एक आम व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट देखिए, एक आम व्यक्ति के लिए फिजिकल फिटनेस, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिजिक इन द टर्म कि हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। ये तो फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो वही है कि हम लोग अपने रूटीन में अगर डेली के बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेंगे, तो वो हमारे चेहरे पे जो एक तेज होता है, अगर कोई बंदा, कोई कोई भी इंसान है, अगर वो मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करता है 4 पीएम, एक एक मैं छोटा-सा चीज़ इन्फॉर्मेशनल ऐड करना चाहूँगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि हम लोग के बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, जब हम लोग, अगर कोई इंसान मॉर्निंग में उठ के उसको एक्सरसाइज करता है अराउंड 4 पीएम, तो हमारी बॉडी में ना वो हॉर्मोन्स बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं। वो मॉर्निंग का जो टाइम फेज़ होता है 4 टू 5 जो भी है, उस टाइम में मॉर्निंग में बॉडी में हमारे हार्मोन्स लेवल बहुत पीक पे बहुत अच्छे से बन रहे होता है। अगर लोग इंसान मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करें, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, ये फिजिकल उनके बॉडी में ग्लो आएगा एक बहुत अच्छा, ठीक है? और फिजिक तो खैर लोग अच्छा दिखने के चाहते ही हैं, तो अगर जब डेली बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से न्यूट्रिशन डाइट लेंगे, तो हमारे बॉडी में वो ऑब्वियसली कि बाहर में वो दिखेगा। हमारी बॉडी ग्लो करेगी, फिजिक अच्छी रहेगी, हम हेल्दी दिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी दिखना भी बहुत अ, तो ये सारे चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ठीक है, तो बस वही है। जी ऋषि, जैसे कि आपने अपने आंसर में डाइट को भी इम्पोर्टेंट बताया तो अभी इस क्वारंटाइन के समय में अगर एक व्यक्ति घर पर है तो उसको फिजिकल फिटनेस के लिए क्या फिजिकल वर्कआउट करनी चाहिए और क्या ऐसा डाइट लें जिससे वो अपने आप को फिजिकली फिट रख सके। उम, ये ऐसा टाइम है, देखिए कि हम लोग जैसे हम क्या बोले, हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो गई है एक तरह से। जो भी हम लोग डेली लाइफ में रूटीन में जो भी काम कर रहे थे, तो क्या है कि अगर फिटनेस के टर्म में एक्सप्लेन करें तो क्या होता था, हम लोग डेली का जो कैलोरी कंजम्पशन था हम लोग का, वो जो भी रहता था, तो उसके रिलेशन में हम लोग को ना कैलोरीज़ को अपने जो भी डेली एक्टिविटीज़ थे उससे हम लोग बर्न कर पाते थे। बट अब क्या है कि घर पे रहने के बाद इतना फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है लोगों का, ठीक है? तो
कैलोरीज़ क्या होता है, हम लोग जो भी खाते हैं ना, कुछ भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी हम लोग सारे चीज़ बॉडी में जाके कैलोरी यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग को ना वो कैलोरी को उतना बर्न नहीं कर पाते हैं जो पहले कर पाते थे। तो क्या सबसे बेसिकली जो लोग घर पे हैं अभी तो कोशिश करें किसी भी टाइप का 30 टू 40 मिनट्स फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। उससे क्या होगा बहुत हमारे बॉडीज़ में एक पॉज़िटिव एनर्जी आएगी, ठीक है? एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेगा, अच्छे से मतलब हम लोग सारा लेथार्जिक नहीं फ़ील करेंगे, ठीक है? और कैलोरीज़ हम लोग जितना भी खाएँगे, हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादातर फैट वाली चीज़ को अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएँ जैसे कि प्रोटीन बेस्ड जो भी है हमारे पास जो भी वेजिटेरियन सोर्स है अभी तो शायद क्वारंटीन में हम लोग को नॉन-वेज भी मोस्टली लोग अवॉइड कर रहे हैं, जो भी है। तो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज़ है प्रोटीन के सोर्सेज़ में मैं बता दूँ कि मूँग हो गया, ठीक है? आपका ये सोया हो गया, ये सब हम लोग अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, ताकि मतलब हम लोग प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी में मसल्स को प्रिज़र्व करने के लिए, ठीक है? और प्रोटीन एक ऐसा सोर्स है जिससे हमारे बॉडी में जो भी मसल मास है हम लोग जो भी आज से बनाए हुए हैं, उसको मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो प्रोटीन हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। साथ में हम लोग लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट्स खाएँ, ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारी बॉडी में बहुत अच्छे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं और हेल्दी फैट्स खाएँ। वो तला भुना बहुत ज़्यादा अच्छा अनसैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करें, हेल्दी फैट्स में आपका ये अखरोट वगैरह हो गए, ठीक है? अ, मिल्क वगैरह में भी बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं, दही हो गए, ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स है जो कि उसमें गुड बैक्टीरिया होती है, ये सब बहुत हेल्दी सोर्स ऑफ है, आलमंड्स हो गया, ये सब हम लोग फैट्स इंक्लूड कर सकते हैं। कि और फ्रूट्स बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, जो और कोशिश करें कि हम लोग ऐसे समर का टाइम आ रहा है तो विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी अच्छे फ्रूट्स हैं ना लाइक आपका ऑरेंज हो गया अ, मौसम्बी होगा, ये विटामिन सी से रिलेटेड हम लोग जितना भी फ्रूट्स हैं डाइट में मोस्टली इंक्लूड कर पाएँ। विटामिन सी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है? तो इम्यूनिटी को अच्छा रखेगी विटामिन सी और हमारे बॉडी में डाइजेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं विटामिन सी ये करने से। अ, और साथ में अच्छे ठंड अभी समर के टाइम पे आपका बहुत सारे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो हो गया कुकुम्बर हो गया, लाइक तो ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करें और एक फिजिकल एक्टिविटी किसी भी टाइम पे अपने जो आप म्यूट हो गए हैं ऋषि, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, समवन कॉल्ड ओके, हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, आवाज़ आ हाँ, रही है। तो मैं बोल रहा था कि भैया अपने डाइट में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें, ठीक है? जिसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स और एक फ्रूट्स वगैरह सारे ऐड करें और दिन भर में ये छोटे-छोटे स्मॉल पोर्शंस में हम लोग को अपने डाइट को लेना चाहिए। एक बार में ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक ही बार में खा लिए तो यहाँ तक खाना भर गया है, बस और हम लोग बेड पे जा तो वही है वो डाइट का एक अलग पार्ट है और हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी एक प्रॉपर टाइम में हम लोग लाइक मॉर्निंग हो गया या इवनिंग हो गया, जिस टाइम में भी हम लोग के पास फ्री टाइम है उसमें 30 टू 40 मिनट्स कोई भी ऐसा एक्टिविटी करें। ज़रूरी नहीं है कि जिम ही करना है या फिर योगा ही करना है, हम लोग घर पे खेल भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, काफ़ी जो भी फिज़िकल एक्टिविटी जिसको सूटेबल लगे, 30 टू 40 मिनट्स करें, जिसमें हमारा बॉडी का एक हार्ट रेट थोड़ा-सा बढ़े। तो उससे क्या होगा जब स्वेटिंग तो वो हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में और एनर्जी लेवल्स को हाई रखने में बहुत हेल्प करेगा। और बाकी जो भी है और उसके बाद अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन खाना बहुत ज़रूरी भी है साथ में क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग एक्सरसाइज़ भी करते हैं, लेकिन जाके गलत खाना खा लेते हैं लाइक फैटी फूड हो गया, ऑयली फूड जो भी है। तो फिर वो एक्सरसाइज़ का बेनिफिट दिखेगा नहीं बॉडी पे। कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो उसका प्रॉपर अगर डिसिप्लिन वे में शुरू करें तो हम लोग को वो आफ्टर 1 वीक उसका बॉडी में इफ़ेक्ट्स दिखना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग प्रॉपरली सारा चीज़ जानकर करते हैं, नाप-तोल के खाते-पीते हैं तो शुरू हो जाता है बॉडी में इफ़ेक्ट्स दिखना। तो बस वही है कि अभी इस क्वारंटीन के टाइम पे मोस्टली ट्राई करें अर्ली मॉर्निंग में उठना, कुछ
और अपना जो भी स्केड्यूल है अपना एक्सरसाइज ही कर लिया, उसके बाद कुछ प्रोडक्टिव काम करना अच्छे से, और न्यूट्रिशन को बहुत टाइम टू टाइम स्मॉल स्मॉल मील्स में कोशिश करें, 3 से 4 मील अगर हम लोग खा रहे हैं तो बांट दें। बहुत ज्यादा एक बार में खाना बहुत मतलब सही नहीं होता है कोई भी स्पोर्ट्स में। हम लोग एज अगर स्पोर्ट्स पर्सन बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सन का डाइट बहुत ज्यादा मतलब नपा तुला होता है। आपको इतने ग्राम प्रोटीन लेने हैं, 2:1:1 के रेशियो में हम लोग का एकदम एक बेसिक सेट किया हुआ है कि 2 के रेशियो में प्रोटीन चाहिए, 1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 1 के रेशियो में फैट चाहिए। ये एक बेसिक, ये कॉमन भी सबको ही लेते हैं, ये होता है। तो बस यही बात करेंगे कि और एक चीज पे फोकस करेंगे कि यहाँ इंडिया में मोस्टली लोग के डाइट में मोस्टली ये बात देखेगा नहीं, आप भी नोटिस करेंगे हमारे यहाँ लोग प्रोटीन कम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइट में हम लोग के बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग रोटी खाते हैं, सुबह चावल खाते हैं, फिर उसी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे किचन में भरा पड़ा है। अब अभी भी उठ के जाएंगे तो आपके किचन में, लेकिन प्रोटीन का कोई भी सोर्स हम लोग महंगा होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दें तो वेज के सोर्स में हम लोग प्रोटीन के लिए हमारे पास एक मिल्क ही आता है। ठीक है, मिल्क हो गया आपका, आप ये ये खा सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं, एक फ्रूट है। और बहुत सारे और भी अदर सोर्सेस है, सोया बीन्स खा सकते हैं। लेकिन वही है कि सोया फिर वो थोड़ा सा डीप टॉपिक हो गया, उसमें भी है कि हम लोग बहुत लोग सोया ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। उसमें क्या होता है ना, हार्मोन्स होता है ईस्ट्रोजन और ये जो भी है, तो वो थोड़ा सा बढ़ता है, तो ज्यादा उस पर डीप में नहीं जाएंगे अभी। बट और भी जो भी घर में हम लोग के पास वेजिटेरियन सोर्सेस है, लाइक नेचुरल फ्रूट्स में भी हो गया, ये मूंग चना जो भी है, वो हम लोग खुद से खोज के ये कोशिश करें कि डाइट में प्रोटीन ऐड हो, तो उससे हम लोग को बहुत फायदा मिलेगा। जी ऋषि, और एक चीज लास्ट जो प्रश्न है वो ये कि जैसे कि अभी क्वारंटाइन का समय है, तो आपने अपना एक स्केड्यूल बनाया होगा, तो लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए क्या वो बेसिक 20 मिनट्स में क्या कर सकता है जिससे वो अपने आप को फिजिकली फिट रख सके? अ, कुछ बेसिक, बहुत बेसिक सा एक्सरसाइजेस है जो घर पे मतलब फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में किया जा सकता है। लाइक अगर स्कीपिंग रोप है, ठीक है, तो लोग कर सकते हैं। अगर फिर इसमें भी बहुत सारे लोग मतलब आ जाएंगे कि जैसे बहुत लोग को होता है ना ओवरवेट, कुछ लोग हैं तो वो क्या करें, तो बहुत लोग को घुटने में प्रॉब्लम है तो बहुत लोग स्किपिंग हुआ है। तो क्या है कि अगर वो मॉर्निंग में उठ के वॉकिंग अगर वॉकिंग की आपने छत पे ही थोड़ा सा वॉक वगैरह करें, जिसमें मतलब होता है ना सीढ़ियाँ चढ़ना हो गया ये सब, जिसमें कोई भी एक्टिविटी जिसमें थोड़ा सा हार्ट रेट अप हो। हम लोग बेसिकली अगर यंग लोग हम पुशअप्स कर सकते हैं। ठीक है, योगा में आप तो बता ही देते हो बहुत सारे जो भी है, योगा कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। और जंपिंग जैक्स अगर एक एक्सरसाइज है, वो पुशअप करके फिर हम लोग इमीडिएटली स्टैंड अप होके जोर से ऊपर ये बहुत सारे एक्सरसाइज है, और टाइप के वेराइटी के एक्सरसाइज है, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस तो लोग खुद से भी मतलब अभी आज के डेट पे यूट्यूब पे लोग ये करके बहुत सारे एक्सरसाइज खोज सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा डीप हो जाएगा इसीलिए, है ना? तो ये लोग खुद से मतलब कोई भी किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करना होगा, वो जो भी उनको कन्वीनिएंट लगे, तो अपने हिसाब से वो ऐड कर लें, ठीक है? और अंतिम बात ये कि आपका जो भी इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, और आप उसके बारे में बता सकते हैं, और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना एक बाइसेप्स दिखा दें ताकि जो आपकी फिजिकल फिटनेस को लोग देख सकें। यार ये 20 डेज़ में ना जो भी बिल्ड किया था विदिन अराउंड 10 इयर्स जो भी वर्कआउट किया था, ये क्वारंटीन तो सबके लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है अभी, और घर पे रह के उतना मन नहीं करता एक्सरसाइज वगैरह भी करने का। अ, ये देखिए और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है और ये फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज और फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज पोस्ट करते रहता हूँ। तो राज, RAJ, RISHI_FIT करके मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है। और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं ऋषि राज के नाम से। और ठीक है, थैंक यू। और आप मेरे से कोई भी डीप इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉपिक पे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो
ये छोटे से शो में सारा चीज़ नहीं बताना पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऋषि, वही और हम कोशिश करेंगे कि आपसे जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहेगा, वो लिव होलिस्टिक के पेज पे अपना प्रश्न भी पूछ सकता है। और एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि आप दोनों हाथ से अपना बाइसेप्स दिखा दें ताकि सभी एक बार देख लें और मोटिवेशन मिले उनको। हाँ, नीलाचल बेसिकली अभी सारा एक्सरसाइज सारा बंद हो चुका है, तो फिलहाल मसल साइज कम हो चुका है। ठीक है नीलाचल, थैंक यू। और बाकी लोग मेरे प्रोफाइल विजिट करेंगे तो वहाँ देख ही लेंगे। जी, बिल्कुल, आपकी प्रोफाइल को हम लोग वहाँ शेयर कर देंगे। थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमें उम्मीद है कि लोग आपसे फिजिकल फिटनेस को लेकर बहुत सारी क्वेरीज अपनी लेकर आएंगे और आप उनके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फिर से हमारे साथ अवेलेबल हो पाएंगे। थैंक यू ऋषि,